नदी कटान एक ऐसा मसला है सीमांचल के लिए कि नदी कटान से हज़ारों लोग बेघर होते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन हर साल बर्बाद होते हैं, लाखों की फसल क्षति होती है। पूछिए ज़रा उनके दर्द को, समझिए जो हर साल आसियाना। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा और आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। बात बिहार की में रोज़ एक नई टॉपिक पर हम आपसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं। बात बिहार की में आज बात करेंगे अख्तुल ईमान की। जी हाँ, आपने आज टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया पर आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जिस तरह से आज उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, सूबाई सदर और अमोर के विधायक जनाब अख्तुल ईमान साहब को आज सदन से बाहर निकाल दिया गया। स्पीकर के आदेश के बाद उन्हें मार्शल आउट किया गया। इस बात को लेकर सीमांचल में एक बहस छिड़ गया है। दो गुट बन गए हैं। उनके जो समर्थक हैं वो उनकी अच्छाई बता रहे हैं, तो जो उनके विरोधी हैं वो उनकी अवहेलना कर रहे हैं, वो उनकी कमियों को गिना रहे हैं। चलिए मैं बात करूंगा कि आखिर इसमें सही क्या है, इसमें गलत क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जब अख्तुल ईमान साहब ने एक मुद्दा उठाया था सदन में कि जब जो बिहार का सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, यहाँ पर कोई मास्क पहनकर नहीं आता, तो फिर प्रशासन सड़क पर चलने वालों को मास्क पहनने के लिए क्यों कहती है। और इसको लेकर के सदन का दोगला चरित्र कहा था और उसी दोगला शब्द स्पीकर के दिल को चुभ गए थे और स्पीकर ने मेरे ख्याल से उसी का बदला अख्तुल ईमान से लिया है। जबकि बात सच कड़वी थी, लेकिन ये सच था। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये अख्तुल ईमान साहब को जो आज निकाला गया है, इस इलाके का नाम ख़राब हुआ है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अख्तुल ईमान साहब जो सदन में बात रख रहे थे, वो अपनी बंगला नहीं मांग रहे थे, वो अपने लिए गाड़ी नहीं मांग रहे थे, वो अपने लिए प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे थे। उन्होंने जो मुद्दा वो जो उठा रहे थे वो एक बहुत ही बड़ी बात है और सीमांचल उससे जूझ रहा है। नदी कटान एक ऐसा मसला है सीमांचल के लिए कि नदी कटान से हज़ारों लोग बेघर होते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन हर साल बर्बाद होते हैं, लाखों की फसल क्षति होती है। पूछिए ज़रा उनके दर्द को, समझिए जो हर साल आसियाना बनाते हैं और उनके आसियाना को उजाड़ कर लेकर चले आते हैं। लोगों की ज़मीन कट जाती है। एक दर्द है, एक सीने में कहना कि एक चुभन है। हज़ारों सरकारें आई, सरकारें गई, लाखों नेता बने और गए, कई नेता जीते, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अख्तुल ईमान साहब उसी पर आवाज़ उठा रहे थे। जब वो आवाज़ उठा रहे थे तो शायद सरकार के आदेश पर चलने वाले स्पीकर को ये बात सही नहीं लगा होगा और स्पीकर ने उन्हें सदन से बैकआउट किया और उन्हें प्रशासन के जो वहाँ जो होते हैं जो लोग, उन्हें पकड़ते हुए उसे सदन से बाहर करा दिया गया। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ अख्तुल ईमान साहब को बाहर नहीं निकाला गया। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये पूरे सीमांचल की हक को दबाने की कोशिश की जा रही है, इनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है। जबकि सदन में जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम अपनी बातों को वहाँ रखेंगे नहीं, तो हमारे काम होंगे भी नहीं। हमारे काम जब ही हो सकते हैं, हमारे काम तभी हो सकते हैं जब जिन नेताओं को हम चुनते हैं, जिन्हें हम एमएलए बनाते हैं, जिन्हें एमपी बनाते हैं, वो जितनी ज़्यादा वहाँ दहरेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी बातों को वहाँ रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे क्षेत्र में विकास होगा। और सीमांचल नदी कटान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी बड़ा मुद्दा है और हर साल ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, ये बात सारी दुनिया जानती है कि नदी कटान का जो दर्द है, ये वही, इस दर्द को वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने इसे झेला है। कहा जाता है समुंदर में उतरकर ही गहरा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, किनारे पर रहने वाले लोग इसके दर्द को नहीं समझ सकते। तो अख्तुल ईमान साहब को आज नहीं निकाला गया, बल्कि सीमांचल की आवाज़ को वहाँ से निकाला गया। सीमांचल की पूरी जनता की तौहीन की गई। और ये जो सरकार है, इस सरकार को ये सोचना चाहिए, स्पीकर महोदय को ये सोचना चाहिए कि कोई वो आवाज़ उठा रहे थे, वो कोई वहाँ गाली गलौज नहीं कर रहे थे। वो हक जो हमसे छीना गया है, वो हक जो हमसे दबाया गया था। मैंने एक वीडियो में बताया था कि किशनगंज एक ऐसा ज़िला है जहाँ अब तक सबसे ज़्यादा सांसद कांग्रेस से बने हैं या दूसरी पार्टियों से बने हैं, लेकिन सभी पार्टियों ने हमारे वोट को लेने का काम तो किया, लेकिन हमारे मसाइल पे बात नहीं की। हमारे मसाइल पे बात नहीं की, यही कारण है कि आज हम हर क्षेत्र में फिसड्डी है। आज शिक्षा में हमारी हालत ठीक नहीं है, आज हमारे रोड घाट ठीक नहीं है, आज स्वास्थ्य के अंदर हमारे ठीक नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत को दिखाया था। जगह जगह हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज ब्लॉक में जो चल रहा है, थाने में जो चल रहा है, किसी की आंखों से ओझल नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए बात करना पड़ेगा। तो उनमें से एक है नदी कटान।
नदी कटान एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए। जब तक नदी कटान का समाधान नहीं हो जाता तो मैं समझता हूँ कि सीमांचल तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। तो अख्तुल ईमान साहब कर क्या रहे थे, वो हमारी आवाज़ को वहाँ उठाने का काम कर रहे थे और ज़ोर शोर से उठा रहे थे। और जब वो आवाज़ उठा रहे थे तो ये गूंगी बहरी सरकार इस आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करती और इसलिए उसे सदन से बाहर कर दिया गया। और कल जो अख्तर साहब ने एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि जब MLA जो सदन में आते हैं, विधायकगण, जो ये बहुत बड़ी पंचायत है और यहीं से राज्य की जो दारोमदार को तय किया जाता है, हमसे ही देखकर लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम मास्क पहनकर नहीं आते, जब MLA मास्क पहनकर विधानसभा नहीं पहुंचता, तो फिर प्रशासन के लोग जो है वो रोड पर चलते हुए राहगीर को ये क्यों कहता है, मास्क क्यों चेक इन करता है। तो इस बात को कहने के दरमियान में अख्तर साहब ने दोगला चरित्र का इस्तेमाल किया था और इस दोगला चरित्र के इस्तेमाल से स्पीकर ने उन्हें टोका था कि अगर आपने अपनी बातों की गरिमा को अपनी में सुधार नहीं लाया, अपने शब्दों की चयनित को सही से नहीं किया, तो आप के ऊपर कड़ा स्टेप भी आ जाएगा। मैं भी समझता हूँ कि इस तरह से दोगला करना शायद कहीं उचित ना हो, लेकिन ये एक सच्चाई है, सच्चाई को दिखाया गया था। क्या ये आप इस बात को मानने से इनकार करेंगे कि अगर एक MLA है और वो बिना मास्क का घूमे तो उन्हें प्रशासन ना रोके, और एक आम जनता बिना मास्क का चले तो उन्हें प्रशासन रोकने का काम करे, टोकने का काम करे। जब एक कानून है देश में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान ने यह अधिकार दिया है कि यहाँ राजा और नौकर सबके लिए बराबर की कानून है, तो फिर ये दो तरह की बात क्यों। मैं बात कर रहा था आज बात की बिहार में अख्तुल ईमान की। अख्तुल ईमान वो शख्सियत हैं जो अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं, जो अपनी आवाज़ को उठाने में, अपनी आवाज़ को सदन में उठाने के लिए, हक दिलाने के लिए जाने जाते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर भी हैं। और आज उन्हें सदन से बैकआउट किया गया, उन्हें सदन से बाहर किया गया। इसी बात पे मैं बात कर रहा था और इसी बात से बात हो रही थी। मैं फिर कल आपसे मिलूँगा एक नई बात, नई टॉपिक लेकर साथ। हमारी बातें, हमारी राय आपको कैसी लगती है, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहता है। मैं समझता हूँ कि आप हमें अपनी ऑर्डर से आप हमें अपनी राय से अवगत कराते रहेंगे। मैं रमीज़ रज़ा।